विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। आज यहाँ त्रिकुटा नगर जम्मू में मौजूद हैं हम और यहाँ पर आप देख सकते हैं रहबर खेल का आज 39वां दिन प्रोटेस्ट में चला गया है। रहबर खेल ने अपना प्रोटेस्ट 39 दिन पहले यहाँ बीजेपी ऑफिस के बाहर शुरू किया हुआ था, जिसमें मांगे रखी गई थी कि जो प्रोबेशनल पीरियड है उसको 7 साल से कम करके 5 साल किया जाए। रहबर खेल पिछले 39 दिनों से यहाँ यहीं पर बैठी हुई है और यहीं आपको बताते चले कि नया साल भी रहबर खेल ने यहाँ पर बनाया, लोहड़ी को भी यहीं पर मनाया और कल जो रिपब्लिक डे है वो भी यहाँ रविंदर रैना की शिरकत और शमूलियत के में ही इन्होंने यहीं पर इसी मैदान में मनाया, जहाँ पर 41 दिनों से बैठकर यहाँ पर मुजाहरा रहबर खेल यहाँ पर कर रही है। और अब आश्वासन ये जताया जा रहा है कि शायद जल्द ही जो है वो रहबर खेल की जो मांगे हैं वो गवर्नमेंट पूरी करने वाली है। कहाँ तक है सच्चाई इन बातों में, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अमनदीप कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रहबर खेल हैं ये भी, और ये भी जो है वो पिछले 39 दिनों से यहाँ पर जो है वो रहबर खेल के बाकी प्रोटेस्टर्स के साथ बैठकर मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताएंगे कि आपके इस प्रोटेस्ट आपको रिस्पांस मिला गवर्नमेंट की तरफ से? सर, पहले तो हम आप सबका शुक्रिया करते हैं जो आप लोग हमारी सपोर्ट में बार बार यहाँ आ रहे हैं। वैसे तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक जो है आश्वासन ही मिला था। एक रविंदर राणा जी हैं जो बार बार हमारा ये दुख समझ के, या फिर उनको ये फील होता है कि हम सही हैं, क्योंकि हम अपनी जो इतने सारे 2670 टीचर हैं हमारे, वो सब जो है अपनी डिमांड्स को लेके बिल्कुल भी क्लियर हैं और वो भी ये चीज़ जानते हैं कि हमारी डिमांड जो है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमारी डिमांड कोई गलत नहीं है। हमारी एक जॉब पॉलिसी है और जॉब पॉलिसी के थ्रू हम हमारी डिमांड रख रहे हैं। तो ये सब जो है अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझ आया है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं। उन्होंने सिर्फ अभी तक हमें ये आश्वासन ही दिया था कि हाँ बेटा आप जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो लेकिन वो जो है, जो दर्द हम महसूस करें वो हमारे बच्चे भी महसूस करें, तभी वो हमारे साथ इतनी ठंड में इतने दिनों से हमारे साथ हैं। एक रविंदर राणा जी जो हमारे साथ आ रहे हैं यहाँ, उन्होंने भी हमें अभी तक जो है आश्वासन ही दिया है, लेकिन इस बार हम किसी के भी आश्वासन पे या फिर सिर्फ कहने पे सर उठने वाले नहीं हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अब हम तो अपनी फैमिलीज़ को लेके आ ही गए हैं यहाँ पे। अब हमारी फैमिलीज़ भी हमारे साथ आ गई हैं। अगर हमारी डिमांड्स को अभी भी फुलफ़िल नहीं किया गया, जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो अब हमारे जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग उनके लिए ही बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए ही बैठे हैं। अगर बच्चे हमारे साथ आ गए हैं तो जिनके माँ बाप उनका सहारा इस टाइम जो है, हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो सिंगल हैं, पेरेंट्स हैं उनके, जो है उनके लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, तो अब उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ ही बैठेंगे। और मेरे भी माँ बाप अब आने वाले हैं इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि उनको भी लगता है कि अब हमारे बच्चों के साथ यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने ही हमें पढ़ाया है, उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब वो भी हमारे साथ इस धरने पे बैठेंगे और वो भी ये महसूस करेंगे, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और कोई भी हमारा डिपार्टमेंट अभी तक हमारा दर्द महसूस नहीं कर पाया है। जो हमारे माँ बाप महसूस कर रहे हैं वो यहाँ हमारे साथ ही बैठेंगे, और ये महसूस शायद उनको तब हो जाए जब यहाँ पे बुजुर्ग भी आके बैठें। शायद तब हमारी जो आवाज़ है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ और ब्यूरोक्रेट्स को सुनाई दे दे कि जब हमारे बुजुर्ग माँ बाप यहाँ ठंड में बैठे, क्योंकि हमारी आवाज़ तो अभी तक नहीं सुनाई दी गई है। और हमारे बच्चे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो बच्चे अभी, उनको ये चीज़ का अभी जो स्कूल जाने का टाइम है, लेकिन वो हमारे साथ बैठ रहे हैं। वो इसलिए बैठ रहे हैं कि वो देखें कि हमारे माँ बाप किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है, कल से अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक आवाज़ नहीं सुनाई देगी है तो वो भी हमारे साथ ही बैठेंगे इस धरने पे। स्पेकुलेशंस के आपकी मांगे जो है वो जल्दी ही पूरी की जाने वाली है, ये कहाँ तक सच है? सर देखिए, ये हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी डिमांड्स, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ हद तक ये चीज़ समझ चुकी है कि हमारी डिमांड जेन्युइन है, और उन्हें ये पता है कि इन जेन्युइन डिमांड्स को फुलफ़िल करना होगा। लेकिन ये हम सुनते, जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इस बार हम सुनने पे नहीं जाने वाले हैं। इस बार हम सारे ऑर्डर लेके ही जाने वाले हैं, और ऑर्डर आएगा, क्योंकि अभी तक हमें जो है सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप कॉल ऑफ़ कर लीजिए। तो अभी कॉल ऑफ़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी हम तब तक बैठेंगे जब तक हम ऑर्डर लेके तभी जाएंगे। हम बिना ऑर्डर के इस बार हम घर नहीं जाने वाले हैं। आप लोगों ने जो कल रिपब्लिक डे है वो भी यहीं पर मनाया। रविंदर रैना साहब जो है वो आपके साथ शमूलियत में यहाँ आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, कोई ऐसा आपको गैस दिया उन्होंने कि आपकी जो मांग है वो उसको जो है वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया या फुलफिल कर दिया है? सर देखिए, रविंदर राणा जी ने ये चीज़ हमें कही है कि अभी कि हम
सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा सर, हो जाएगा। पिछली बार मई में भी हमारा यही कहा गया था कि हो जाएगा। हो जाने का मतलब ये है कि वो कब होगा वो एक सस्पेंस है। इस बार कोई सस्पेंस नहीं होगा। इस बार क्रिस्टल क्लियर जो हमारा ऑर्डर आएगा हम सबकी आंखों के सामने। हम ये दुआ करते हैं कि आपके सामने भी वो आए, आप लोग हमें खुशी से मुबारक दें, तभी हम ये उठें। तो इस बार हम जो है ऐसे उठने वाले तो है नहीं। हाँ, कहा जा रहा है, सर की तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया है कि आपकी पोस्टें जो हैं वो हमने डीफ्रीज करवा दी हैं, हमारे मसले पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने पे हम इस बार नहीं उठने वाले जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। जब हमें हमारा 5 साल का ऑर्डर मिल जाएगा तो सर हम बड़े खुशी खुशी अपने स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो हम इसलिए हम जब अपने स्कूलों में जाएं, क्योंकि कल भी रिपब्लिक डे था तो हमारे कोई भी टीचर यहाँ से स्कूल नहीं गए हैं, तो हमें स्कूलों से भी कॉल आई थी, बच्चों का भी आया था कि उन्होंने भी हमारी कमियां महसूस की हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे सफ़र के साथ साथ ये भी सोचे कि हमारे स्कूल के हर वो बच्चा सफ़र कर रहा है जिसको सुबह मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग एक्सरसाइजेज और जो खेल के लिए जो बच्चे आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं ना, उनको हम ही तैयार कर रहे हैं। और आप ये चीज़ समझते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको भी किसी ना किसी टीचर ने ही तैयार किया। तो आज उन बच्चों को हमारी ज़रूरत है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। ये हमारी गलती नहीं है, ये उन एडमिनिस्ट्रेशंस की गलती है, उन ब्यूरोक्रेट्स की गलती है जिनको हमारी पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। हमें तो हमारी पॉलिसी क्रिस्टल क्लियर की तरह बिल्कुल है, लेकिन उन एडमिनिस्ट्रेशंस को ये समझना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से और उनके गलत डिसीजंस की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, ताकि वो भी हमें जल्दी से जल्दी ऑर्डर दें, हम अपने स्कूलों में जाएँ और अपना काम करें, क्योंकि हम काम करने वाले टीचर हैं सर। थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा ने आज जम्मू कश्मीर के अंदर शायद अपनी जो है वो अंतिम दिनों की तरफ जा रही है और कंक्लूजन जो है वो उसका कुछ ही दिनों में हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो है वो कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और जो यूथ के ऊपर अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहा है उसका कई बार जो है वो जिक्र किया। क्या उनका ये बयान जो है वो किसी तरह आपके इस प्रोटेस्ट को एक बूस्ट अप करके जो है वो आपकी डिमांड्स को फुलफिल करने में मददगार साबित हो सकता है? नहीं सर, मैं इस बात से आपकी इस राय से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा वो भारत उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं। एक मकसद से हमें लगाया गया है जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात की, वो बात अलग है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के जितने भी बर्निंग इशू हैं उन पे अगर बात की भी होगी, लेकिन रहबरे खेल का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। और हमें नाराज़गी ओपोजिशन से है। नाराज़गी ये है कि राहुल गांधी तो दिल्ली से आए हैं, ये जम्मू की जितनी भी ओपोजिशन है, क्या इनको नहीं दिख रहा कि उनके भाई, उनकी बहनें, उनकी बेटियां आज सड़कों पे लाठियां खा रही हैं? तो इनको भी चाहिए ना अपनी जिम्मेवारी, ओपोजिशन का जो दायित्व है वो निभाएं। अपनी जिम्मेवारी से ये कैसे पीछे हट सकते हैं? इनको भी चाहिए था, अगर कोई नेशनल लीडर कोई जहां आता है तो उनको इस जम्मू के जो इशू है, रहबरे खेल का इशू है, चाहे कोई और भी इशू है, उनको बताते, ताकि वो हमारे कंसर्न में भी दिल्ली में प्रेशर बनाए, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमें उन्होंने जनरली जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बेरोज़गारी की पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया हुआ है। तो उसमें रहबरे खेल भी जो है वो मुझे लगता है बेरोज़गारी का ही शिकार मैं है। इस बात से सहमत नहीं हूँ। रहबरे खेल टीचर बेरोज़गार नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और पिछले 4 साल से हम लोग नौकरियाँ कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारी एक पॉलिसी है, हम एक पॉलिसी के तहत लगे हैं। और जब हमने ज्वाइन किया था, हम तब भी इस बात को कंडेम करते थे कि हमारे साथ भेदभाव ना कीजिए। जो रहबरे तालीम की तर्ज पे रहबरे खेल पॉलिसी बनाई है, क्योंकि वो लोग भी स्कूलों में काम कर रहे हैं और हमें भी स्कूलों में स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए लगाया गया था। तो अगर उनके 5 साल रखे थे तो हमें भी 5 साल दे दीजिए। तब इन्होंने हमें, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम पे जो बीजेपी और पीडीपी की कलेक्शन गवर्नमेंट थी, जिस समय हमारी पॉलिसी बनी 2017 में, तब इन्होंने हमें बोला कि आपकी पॉलिसी में हमने गुंजाइश रखी है, क्लॉज 16 रखा है, जिसमें इन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है पॉलिसी में कि गवर्नमेंट समय समय के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी पॉलिसी में बदलाव लाएगी। और हमें ये तब उम्मीद थी कि आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जब कभी भी बदलाव हुआ है, वो मौके की नज़ाकत को देखते हुए, समय की जो डिमांड है उसको देखकर बदलाव किया गया है। लेकिन 7 महीने पहले क्या होता है, ये एक बदलाव करते हैं, पॉलिसी में ही एक बदलाव करते हैं, लेकिन वो बदलाव समय की और मौके को मद्देनज़र रखकर नहीं करते हैं, वो उल्टा हमारे अगेंस्ट करते हैं।
और उसमें क्या करते हैं, उसमें ये जो कैबिनेट ने, और मैं ये भी बात बता देना चाहता हूँ, रहबरे खेल टीचर्स जो लगे हैं वो कैबिनेट ऑर्डर पे लगे हैं। वो किसी मिनिस्टर एमएलए ने यूं ही नहीं लगा दिए, वो बाकायदा एक कैबिनेट ऑर्डर नंबर है, एक पॉलिसी बनती है कैबिनेट में, कैबिनेट पे उस पॉलिसी पे डिस्कशन भी होती है, फिर वो ऑर्डर पास होता है, फिर एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनता है। JKSSB जिस एग्जामिनेशन पैटर्न से पहले जो पैटर्न फॉलो करती थी रिक्रूटमेंट का, वही पैटर्न रिक्रूटमेंट का हमारे रहबरे खेल टीचर्स के लिए फॉलो किया गया। बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट के जो DC थे वो उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे, जो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर थे डिस्ट्रिक्ट के, और उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के मेंबरान थे। DYSSO डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर उस रिक्रूटमेंट बोर्ड के मेंबर थे। JDO हेडक्वार्टर उस रिक्रूटमेंट बोर्ड का मेंबर था। हमारी सिलेक्शन बाकायदा एक मेरिट बेस पे, इंटरव्यू बेस पे हुई है, पॉलिसी के तहत हुई है। इसलिए मैं अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं। वो बात अलग है कि हमारी डिमांड जो थी वो पिछले 4 साल से वही थी और आज भी वही है कि हमारा जो प्रोविज़न पीरियड है वो 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिए जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रहबरे पॉलिसीज़ आज से 20-22 साल पहले इंट्रोड्यूस की थी। रहबरे तालीम 2000 में उनका फर्स्ट बैच लगा था उनके लिए, और प्रोविज़न पीरियड 5 साल था। जब हमारे लिए ये पॉलिसी बनाई सेम, और रहबरे जंगलात की भी पॉलिसी बनाते हैं, वहाँ भी जो प्रोविज़न पीरियड था वो 5 साल था। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों किया, हमारे साथ ये जाति क्यों की कि हमारा प्रोविज़न पीरियड 7 साल रख दिया। देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये अभी इस समय इतनी महंगाई का दौर है, इस समय 4000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इवन हमारे टीचर्स जो कश्मीर डिवीज़न से जम्मू में आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, मैं इनको भी सल्यूट करता हूं कि अपने घरों को छोड़ के, जो बूढ़े माँ बाप जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनको छोड़ के यहाँ बेचारे अपनी एक जेन्युइन डिमांड पर बैठे हैं। और हमारी जेन्युइन डिमांड हर एक ने माना है कि ये जेन्युइन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 29 मई 2022 को हमारा डेलीगेशन राजभवन श्रीनगर में मनोज सिन्हा सर से मिला था, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से, और उन्होंने ये हमें DIPR में डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन में उन्होंने ट्वीट भी किया था। मनोज द्विवेदी सर जो थे GAD के, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उनके सेक्रेटरी, उनको बिठाकर हमारी बात को सुना गया और हमें ये भरोसा दिलाया गया कि आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है और 7 दिन में हम आपके फेवर में ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, इसलिए उनके सेक्रेटरी साथ बैठे थे। सुनिए, इतनी जो एक लेजिटिमेट बैकग्राउंड आपने सुनाई, लेकिन फिर भी रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो आपको अभी तक आपकी मांगें नहीं दे रही है। देखो सर, 2 बातें हैं। रूलिंग गवर्नमेंट में इस समय जो हेड हैं वो LG सर हैं, उनके साथ 7 महीने पहले हमारी बात हो चुकी है, उनको हमारा मसला पता है। फिर उसके बाद कोई टारगेट किलिंग का मसला स्टार्ट हो गया, यात्रा आ गई। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट के काम एक दिन में ऑर्डर नहीं होता है, उसको समय लगता है। और इस समय जो रूलिंग जो पार्टी है सेंटर में, उनके जो स्टेट के मुखिया है रविंदर राणा जी, वो भी हर 1-2 दिन के बाद हमारे रहबरे खेल मंच पर आते हैं। और कल भी रहबरे खेल मंच पे वो फ्लैग होस्टिंग के लिए आए। उन्होंने इस मंच पे भी ये कहा कि मैं LG सर से ये अपील करता हूँ कि रहबरे खेल टीचर्स का मसला हल किया जाए, और जब तक हल नहीं होगा मैं रविंदर रैना रहबरे खेल टीचर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। और हमें बड़ी उम्मीदें हैं इस ऑफिस पे, हमें ये जो भारतीय जनता कार्यालय है त्रिकुटा नगर में, इस ऑफिस से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ड्यूटी जो प्रशासन है, जितना भी कामकाज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में BJP की सरकार है। यहाँ पे जो हमारी पॉलिसी बनी थी तब भी BJP और PDP की कोalition गवर्नमेंट थी। हमने एक गवर्नर, तब सबसे पहले गवर्नर रूल इम्प्लीमेंट हुआ और तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, क्या हुआ, थक गए। और हमने जब ज्वाइनिंग की थी तब JNK में गवर्नर रूल था, सत्यपाल मलिक जी तब के गवर्नर थे, और हमने गवर्नर रूल में ही ज्वाइनिंग की है। तब भी हमने यही ज़ोर शोर से अपनी डिमांड रखी थी कि हमारा प्रोविज़न पीरियड 7 से 5 कर दिया जाए। और आज भी हमारी एक ही डिमांड है, हम कोई सैलरी नहीं मांग रहे, हम कोई आसमान के तारे नहीं मांग रहे, हम सिर्फ प्रोविज़न पीरियड को रिड्यूस की डिमांड कर रहे हैं। और वो भी कोई अपने से नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसियाँ बनाई हैं रहबरेज, उनमें प्रोविज़न पीरियड 5 साल ही था। तो उसी तर्ज पे हम अपनी डिमांड मांग रहे, इसलिए हम अपनी डिमांड को जेन्युइन बोलते हैं। और इवन परसों
हमारा एक डेलीगेशन हमारे डायरेक्टर जूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से भी मिला, उनकी तरफ से हमें कॉल आई थी कि आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप लोग स्कूलों में जाओ। लेकिन जब हमने उनको अपनी डिमांड्स बताई, अपने जो हमें यहाँ पे मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है, हमने जब ये बताई तो उन्होंने भी ये माना और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि मैं भी डायरेक्टरेट की तरफ से मैं भी सेक्रेटरीट को लिखूंगा कि ये जो सारे लोग लगे हुए हैं ये मेरिट बेस पे लगे हुए हैं, इनमें कोई फेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सबको। हमारी CID वेरिफिकेशन हुई, हमारी विजिलेंस की वेरिफिकेशन हुई, हमारी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन हुई, और भी अगर कोई वेरिफिकेशन ये करवाना चाहते हैं तो ये शौक़ से करवाएं, एक बार छोड़ के 100 बार करवाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें पता है हम लोग प्रॉपर चैनल में लगे हुए हैं। आपने बीजेपी ऑफिस के बारे में बात की, कहा कि हमें पूरी उम्मीद है इससे। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही जो है वो रोक के रखा गया है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर पॉलिटिकल पर्पस के लिए हमें यहाँ बिठाया जाता तो मैं समझता हूँ कि हमारी मुलाकात जो 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी सर से हुई वो नहीं होती, या LG सर से हुई वो नहीं होती, क्योंकि फिर ये पॉलिटिकल चक्कर में ही हमें घुमाते रहते, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं मिलाते। LG सर से हमें मिलाने के पीछे जो शख्स हैं वो रविंदर राणा जी हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलाने के पीछे जो शख्स हैं वो रविंदर राणा जी हैं, और इवन वो हमारे साथ गए सेक्रेटरीट में, वो चीफ सेक्रेटरी सर के ऑफिस में हमारे डेलीगेशन के साथ गए, बात उन्होंने ही शुरू की। उन्होंने हमारी एक तरीके से मैं कहूँ कि उन्होंने हमारी वकालत की वहाँ पे जाकर कि ये लोग जो डेलीगेशन मैं मिलाने के लिए लाया हूँ, ये डेलीगेशन रहबरे खेल टीचर है, ये ऐसे लगे कि जो भी हमारा प्रोसेस था उन्होंने पूरा बताया। और हमारी जो लेजिटिमेट डिमांड थी 7 से 5 साल प्रोविजन पीरियड रिड्यूस करना, वो भी उन्होंने बोली। और चीफ सेक्रेटरी सर से भी हमें एक पॉजिटिव साइन है, उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं अपने जो नीचे जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके जल्द से जल्द आपके फेवर में आर्डर कर दूंगा। इसलिए हम उसी डिमांड पे आज भी कायम है, और अगर ना हुआ तब भी कायम रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच। एक साफ सा जो है वो बिल्कुल सिंपल और सादा लफ्ज़ों में जो है वो अपना मैसेज भेज दिया गया है कि हमारी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है। हम अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं है, हम एम्प्लॉयज़ है जो अपनी एक जेन्युइन डिमांड यानी रिडक्शन इन प्रोबेशन पीरियड जो है वो डिमांड कर रहे हैं, रेगुलराइज किया जाना चाहिए, और प्रोबेशनल पीरियड जो है वो सिर्फ 5 साल बाकी रहबर्स की तरह इनका रखा जाए। क्या होता है आने वाला वक्त में ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।